कि भारत की स्वर कोकिला लेजेंडरी सिंगर मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी जो अब हमारे बीच नहीं है। 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली। 8 जनवरी की सुबह कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उस वक्त जांच के दौरान पता चला कि वह निमोनिया से भी पीड़ित है। लता मंगेशकर जी धीरे धीरे रिकवरी कर रही थी। उनका कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुका था, लेकिन किसे पता था कि लता मंगेशकर जी जिंदगी से जंग हार जाएंगी। 6 फरवरी की सुबह मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद उनके पूरे ही परिवार का हाल कितना दर्द भरा हो सकता है, ये हम सभी समझ सकते हैं। सांत्वना देने पहुंच रही हैं कई मशहूर हस्तियां मंगेशकर परिवार में। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया गया मुंबई के दादरी स्थित शिवाजी पार्क में बेहद शानदार अंदाज में राष्ट्रीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ लता मंगेशकर जी को इस दुनिया से विदा किया गया। आज सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज है जो हमेशा ही हमारे बीच रहेगी। इसी दौरान देखा जाए तो लता मंगेशकर जी की तीनों ही बहनें और भाई काफी अनाथ महसूस कर रहे हैं। दरअसल लता मंगेशकर जी ने अपने भाई और बहनों की परवरिश अकेली ही अपने दम पर की। अपने घर में सबसे बड़ी रही लता मंगेशकर जी, ताउम्र कुंवारी रही और ऐसे में देखा जाए किस तरह से उनके परिवार से जुड़े अब कई राज भी खुल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं लता मंगेशकर जी की तीनों ही बहनों के बारे में, उनके भाई के बारे में, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और किस तरह से वह अपनी लाइफ बिता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। 6 फरवरी की सुबह मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 6 फरवरी की शाम मुंबई के दादरी स्थित शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय सम्मान 21 तोपों की सलामी के साथ इस दुनिया से शानदार अंदाज में विदा किया गया। लता मंगेशकर जी के निधन से गहरे सदमे में डूबा हुआ है उनका पूरा ही परिवार। उनके इकलौते भाई हृदयनाथ मंगेशकर और उनकी तीनों ही बहनों से उनका हाथ हमेशा के लिए हट चुका है। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी काफी छोटी थीं और उस वक्त उन्होंने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, वहीं लता मंगेशकर जी ने अपने ही दम पर अपने भाई और बहनों की परवरिश की। अपने भाई और बहनों के लिए कई बड़ी कुर्बानियां भी दे दी। जहां एक तरफ अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया, वहीं दूसरी ही तरफ ताउम्र कुंवारी रही अपने भाई और बहनों के लिए, जिससे कि वह अपने भाई और बहनों से कभी भी दूर ना हो पाए। इस वजह से लता मंगेशकर जी कभी भी शादी के बंधन में नहीं बन पाई। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी की अस्थियों को विसर्जित किया जा रहा है। 3 अलग अलग कलश में लता मंगेशकर जी की अस्थियों को रखा गया है। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी की अस्थि को विसर्जित किया गया नासिक में पवित्र रामकुंड में, जी हाँ, नासिक में गोदावरी नदी में लता मंगेशकर जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया। वहीं अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि फैमिली मेंबर्स ने लता मंगेशकर जी की अस्थियों को मुंबई के अरेबियन सी में प्रवाहित किया है। इस दौरान लता मंगेशकर जी के भाई, उनकी भांजी और भांजे साथ रहे और लता मंगेशकर जी को मुंबई बेहद पसंद था। इस वजह से अब उनकी अस्थियों को विसर्जित मुंबई में ही किया गया है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है, परिवार अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है, क्योंकि लता मंगेशकर जी जो थी उनके लिए काफी कुछ करती हुई दिखाई देती थी।
लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं है। हृदयनाथ मंगेशकर जी ने अपनी बेटी आदिनाथ मंगेशकर के सहारे उनकी पार्थिव लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी। उन्हें मुखाग्नि देते हुए नजर आई। लड़खड़ाते कदमों से अपनी बड़ी बहन को उन्होंने मुखाग्नि दी। वहीं तीनों ही बहनों का हाल काफी ज्यादा दर्द भरा नजर आया। उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना मंगेशकर इस वक्त काफी ज्यादा दर्द में हैं और अपनी बहन को पल पल याद कर रहे हैं। 5 भाई और बहनों में लता मंगेशकर जी सबसे बड़ी थी। उनका जन्म 28 सितंबर साल 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीतज्ञ और रंगमंच के मशहूर कलाकार हुआ करते थे। वहीं लता मंगेशकर जी के पिता गोवा से ताल्लुक रखा करते थे। उन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर को लगाना शुरू कर दिया था। दरअसल माँ का नाम शिवदंती मंगेशकर था, जो कि एक हाउसवाइफ हुआ करती थी। उन्हें भी गाना गाने का बेहद शौक था। लता मंगेशकर जी के बचपन का नाम हेमा था, लेकिन बाद में उनकी पिता नाटक भवबंधन के किरदार लतिका से काफी ज्यादा प्रेरित हुए और अपनी बेटी का नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया। लेकिन साल 1942 में दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। दिल की बीमारी के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। महज 13 साल की थी लता मंगेशकर जी और उन्होंने अपने ही दम पर परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल लिया। परिवार में उन्होंने अपने भाई और बहनों को बेहद प्यार दिया और यहाँ तक कि उन्होंने शादी तक नहीं की और कभी भी अपने भाई और बहनों को महसूस नहीं होने दिया कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। अपने ही दम पर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग और खास पहचान बनाई। बात की जाए उनके पूरे ही परिवार के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे लता मंगेशकर जी की बहन मीना खड़ेकर के बारे में। लता मंगेशकर जी के बाद घर में मीना खड़ेकर का जन्म हुआ। 90 साल की हो चुकी हैं मीना खड़ेकर। वहीं मीना खड़ेकर भी म्यूजिक लता मंगेशकर की तरह लता मंगेशकर जी की तरह उनकी बहन मीना खड़ेकर भी एक सिंगर के तौर पर जानी जाती हैं। मराठी और हिंदी भाषा की सिंगर और कंपोजर हैं। मीना खड़ेकर ने शादी की मिस्टर खड़ेकर से और उनके एक बेटा है जिसका नाम है योगेश खड़ेकर। वहीं अब बात करेंगे आशा भोसले के बारे में। आशा भोसले जो आज के समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, महान गायिकाओं में शुमार हैं आशा ताई। वहीं हमेशा ही अपनी सुरीली आवाज के जरिए दर्शकों के दिलों पर अपनी सुरीली आवाज के जरिए फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं। आशा ताई 88 साल की हो चुकी हैं। 16 साल की उम्र में आशा ताई ने गणपत राव भोसले से शादी कर ली। परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने ये शादी की, लेकिन ये शादी महज कुछ सालों तक ही चल पाई। आशा भोसले गणपत राव से अलग हो गई और बाद में उनकी जिंदगी में एंट्री हुई RD बर्मन की। बता दें आपको, गणपत राव भोसले और आशा राव के 3 बच्चे हुए, हेमंत, वर्षा और आनंद। लेकिन रिश्ता टूट जाने के बाद आशा भोसले RD बर्मन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन बीते कई सालों पहले RD बर्मन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और आज के समय में आशा भोसले अपने बेटों के साथ आशा भोसले अपने बच्चों के साथ बेहतरीन जिंदगी बिता रही हैं। मुंबई में ही रहती हैं मीना खड़ेकर अपने परिवार के साथ और मुंबई में ही रहती हैं आशा ताई अपने पूरे ही परिवार के साथ। अब बात करेंगे उषा मंगेशकर जी के बारे में। 86 साल की हो चुकी हैं उषा मंगेशकर जी, जो सबसे छोटी बहन है। म्यूजिक इंडस्ट्री में उषा मंगेशकर भी एक
जाना माना नाम है। उन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली, कन्नड़, नेपाली, भोजपुरी, गुजराती, मराठी और असमिया गानों से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। उषा मंगेशकर ने भी अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की तरह शादी तक नहीं की है। वहीं अब बात करेंगे हृदयनाथ मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर जी के इकलौते भाई हृदयनाथ मंगेशकर 84 साल के हो चुके हैं। चारों ही बहनों में सबसे छोटे हैं और सभी के लाडले रहे हैं। बहनों की तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में हृदयनाथ मंगेशकर ने भी अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई है। म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री में वह म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर वह मशहूर हुए हैं और सभी से उन्हें बेहद प्यार भी मिला है। मराठी कॉमेडियन दामू उर्बिट, आपको बता दें कि उन्होंने मराठी कॉमेडियन दामू अन्ना मालवंकर की बेटी भारतीय मालवंकर से शादी की है। हृदयनाथ मंगेशकर के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। वहीं उनकी बेटी राधा मंगेशकर भी स्टेज पर गाना गाती हैं। इस तरह से मंगेशकर परिवार म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मशहूर है। वहीं आपको बता दें, पॉपुलर एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे, शिवांगी कोल्हापुरे लता मंगेशकर जी की भतीजी लगती हैं। दरअसल लता मंगेशकर जी के कजिन ब्रदर की बेटियां हैं पद्मिनी और शिवांगी। रिश्ते में श्रद्धा कपूर उनके बहुत ही क्लोज हैं। रिश्ते में उनकी पोती लगती हैं श्रद्धा कपूर और अब श्रद्धा कपूर भी उन्हें पल पल याद कर रही हैं। हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर जी के पूरे ही परिवार के बारे में। पूरा ही परिवार म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लता मंगेशकर जी ताउम्र कुंवारी रहीं और अपने भाई और बहनों के जीवन को उन्होंने अपने ही दम पर संभाला। बता दें आपको, मुंबई में लता मंगेशकर जी अपने प्रभु कुंज निवास में अकेले ही रहा करती थी, लेकिन आसपास उनके भाई और बहन भी रहा करते थे और इस तरह से लता मंगेशकर जी का खास ख्याल रखा करते थे। आज सभी ने देखा जाना पूरे ही मंगेशकर परिवार के बारे में। मंगेशकर परिवार के ये सदस्य इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द को जाहिर कर रहे हैं। मंगेशकर परिवार से आए दिन कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में भी हलचल मची हुई है। लेकिन दूसरी ही तरफ राजनीति की दुनिया में भी हलचल मची हुई है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो मांग कर रहे हैं कि शिवाजी पार्क में स्मारक बनना चाहिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का। वहीं कुछ नेता राजनेता इसके सख्त खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? लता मंगेशकर जी को लेकर जिस तरीके से राजनीति की दुनिया में उनके नाम पर अब विवाद खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।